बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा आज हम यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम क्लियर कर रहे हैं अभी। अब देखें, जैसे टॉक है, TAL के टॉक। टॉक के साथ विद भी इस्तेमाल होता है, टू भी इस्तेमाल होता है, अबाउट भी इस्तेमाल होता है, ऑन भी इस्तेमाल होता है। यानी कहाँ पे टॉक के साथ विद इस्तेमाल होगा, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे अबाउट वगैरह, तो वो हम आपको अभी क्लियरली समझाते हैं। याद रखें, जब जब किसी यानी कोई आपसे बात कर रहा हो, फिर हाँ विद इस्तेमाल होगा, टॉक विद। यानी जब कोई और आपसे बात कर रहा हो, व्हेन अदर टॉक्स, जब दूसरा बात करता हो। मिसाल तौर, शी टॉक्स विद मी, वो मुझसे बात करती है। यानी टॉक्स इस टाइम कौन कर रही है, शी, विद इस्तेमाल होगा। यानी जब कोई दूसरा बात कर रहा हो, फिर टॉक के साथ विद इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी बात ये कि जब टू इस्तेमाल हो, यानी टॉक के साथ इस्तेमाल हो टू, तो इसका मतलब कि जब आप किसी और से बात कर रहे हैं, जब अदर लिसन्स, यानी जब दूसरे जो हैं वो सुन रहे हों, तब इस्तेमाल होता है टू। मिसाल तौर, जिस तरह आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हर, शी इज़ टॉकिंग टू हिम, शी इज़ टॉकिंग टू देम। यानी एक दूसरे से बात कर रहा हो, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो सुन रहा हो। और ये है कि जब दूसरा कोई बात कर रहा हो, फिर विद। और जब सब्जेक्ट जो है वो खुद बात कर रहा हो, फिर टू इस्तेमाल होगा। यानी आई एम टॉकिंग टू हिम, शी इज़ टॉकिंग टू देम, ETC। उसके बाद देखें दोस्तों, टॉक के साथ अबाउट जब इस्तेमाल हो, क्या इस्तेमाल हो, टॉक के साथ अबाउट इस्तेमाल हो, फिर इसका मतलब है कि सेवरल या मेनी की बात कर रहे हैं। जिस तरह मिसाल तौर, दे आर टॉकिंग अबाउट सेवरल डिफिकल्टीज ऑफ दैट इशू या दिस इशू। यानी जहाँ जब सेवरल या मैनी हो, सेवरल या मैनी, तो उससे पहले टॉक के, ये टॉक या टॉकिंग, टॉक्स जो भी है, टॉक्ड, यानी टॉक के साथ अबाउट इस्तेमाल होगा। दे आर टॉकिंग अबाउट सेवरल डिफिकल्टीज या मैनी डिफिकल्टीज। दे टॉक अबाउट सेवरल या अबाउट मैनी डिफिकल्टीज, आगे जो भी सेंटेंस हो। यानी सेवरल या मैनी का इस्तेमाल हो रहा है, तो टॉक के साथ अबाउट इस्तेमाल करेंगे। सेवरल या मैनी का आगे इस्तेमाल हो तो। अब उसके बाद देखें दोस्तों, टॉक ऑन। जब टॉक के साथ ऑन का इस्तेमाल किया जाए, यानी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रही है, स्पेसिफिक टॉपिक। जिस तरह मिसाल, शी इज टॉकिंग ऑन फिश, वो मछलियों पे बात कर रही है। यानी फ़िश जो है ये एक ख़ास टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है, इसलिए हमने ऑन इस्तेमाल किया। दे आर टॉकिंग अबाउट गेम, वो गेम के बारे में बात करी। गेम एक स्पेसिफिक टॉपिक है। शी टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट टेंसेज, उसने प्रेजेंट टेंसेज के बारे में बात की। यानी स्पेसिफिक टॉपिक है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कराऊं, ऊपर आ जाएं। यहाँ पे ऑन इस्तेमाल होगा, स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कोई ख़ास टॉपिक हो, ऑन इस्तेमाल होगा। आगे ऊपर आ जाएं, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कराऊं। टॉक है, जिस तरह मिसाल
टॉक कब इस्तेमाल होगा? विद टॉक के साथ जब कोई दूसरा बात कर रहा हो। और टॉक के साथ टू इस्तेमाल कब होगा? जब आप दूसरे किसी से बात कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा हो। विद जब वो बात कर रहा हो दूसरा, टू यानी जब वो सुन रहा हो। टॉक के साथ अबाउट कब इस्तेमाल करेंगे? जब आगे टॉक अबाउट के बाद यानी सेवरल या मैनी हो। सेवरल या मैनी हो सेंटेंस में किसी भी जगह सेवरल या मैनी हो, हम टॉक इस्तेमाल है तो आगे अबाउट लगाएंगे। उसके बाद कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, हम टॉक के साथ ऑन को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद मेन टॉपिक है आगे। अब है कंप्राइज्ड ऑफ। कंप्राइज्ड ऑफ से मुराद के मुश्तमिल है। मिसाल दिस बुक इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 17 चैप्टर्स, या जिस तरह हम कहते हैं इंक्लूडिंग या कंप्राइज्ड एक ही बात है। तो कंप्राइज्ड जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हो यानी पास्ट में पैसिव मूड में, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, याद रखें। मिसाल तौर दिस बुक इज़ comprised of 16 units etc। यानी कंप्राइज्ड के साथ ऑफ, पैसिव मूड में हमेशा कंप्राइज्ड ऑफ इस्तेमाल होता है, ये चीज़ याद रखें, यानी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में। लेकिन अगर सिर्फ हो कंप्राइज फर्स्ट फॉर्म में, तो याद रखें कंप्राइज वर्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करता, यानी प्रीपोजिशन सिर्फ कंप्राइज के बाद नहीं होगी। अगर ये सेकंड फॉर्म में होगा, थर्ड में होगा कंप्राइज्ड, फिर ऑफ इस्तेमाल होगा। सिर्फ कंप्राइज होगा तो नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड। जिस तरह इंटर ENTER, इंटर भी कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करता साथ में, ये भी उसी तरह है। अब मिसाल तौर शी इज़ इंटर डैश द क्लासरूम, इनटू इन डैश, तो यहाँ पर नो प्रीपोजिशन। शी इज़ इंटर्स द क्लासरूम, वो क्लास के अंदर दाखिल होती है। इंटर्स के बाद इन या इनटू इस्तेमाल नहीं होता। इंटर या कंप्राइज ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी प्रीपोजिशन को अपने साथ यानी इनके बाद कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल के साथ हर आने वाली वीडियो जैसे आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अभी लाइक करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं 034998296110, व्हाट्सअप नंबर रब्ता कर सकते हैं, या हमारी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो अभी आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ वॉक के बारे में। वॉक यानी घूमना। वॉक के साथ दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, या तो अलॉन्ग या फिर ऑन। यानी जब रोड की बात की जाए कि रोड के मिडिल में है, यानी रोड के ऊपर हम कहें, फिर ऑन इस्तेमाल होगा। फिर इस्तेमाल क्या होगा? ऑन। अगर रोड की साइड में, रोड की साइड की बात की जाए कि एक साइड रोड में, बिसाइड द रोड, वहाँ पर फिर अलॉन्ग इस्तेमाल होता है। जिस तरह मिसाल तौर अलॉन्ग यानी रोड के साइड में, अब ये रोड है इसकी साइड में, इधर पेवमेंट पे या फुटपाथ पे जहाँ पे पैदल घूमा जाता है। मिसाल तौर शी वॉक्स अलॉन्ग द रोड, वो रोड के साथ घूमती है। अब इसका मतलब है कि वो रोड पे घूमती है, लेकिन रोड के साथ, यानी रोड ये है, यहाँ गाड़ी चलती है इधर या इस साइड, ये रोड है, मिसाल गाड़ी चल रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं इधर या इधर, ये है अलॉन्ग, यानी इसके साथ घूम के आगे जाना। इसके आगे अगर क्रॉस कर रही है और क्रॉस आगे जा रही है, फिर अलॉन्ग। अब मिसाल तौर ऑन कहाँ इस्तेमाल होगा? वॉक के साथ जब कोई रोड के ऊपर घूम रहा हो। मिसाल ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, इसका मतलब ये कि वो रोड के ऊपर घूम रहा है, यानी मिडिल ऑफ द रोड। लेकिन याद रखें अक्सर वॉकिंग के साथ रोड हो, वॉकिंग हो तो अलॉन्ग इस्तेमाल होता है, यानी रोड की साइड में घूम रहा है। लेकिन अगर वाज़े हो के रोड के ऊपर घूम रहा है, फिर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें दोस्तों, लीन है। लीन का मतलब है टेक देकर बैठना। जिस तरह हम दीवार से टेक लगा कर बैठ जाते हैं, लीन इस्तेमाल होता है। हम तो ऐसे कहते हैं कि मैं दीवार के साथ टेक लगा कर बैठा हूँ, आई एम
लीन्ड विद वॉल, तो विद वॉल नहीं इस्तेमाल होगा, अगेंस्ट वॉल। जब लीन हो इसके साथ अगेंस्ट वर्ड इस्तेमाल होता है, ये समझने के लिए आपको मैंने जहमत दी। तो अब देखें जी सर, मिसाल तौर शी लीन्ड, LEANED, लीन्ड विद वॉल नहीं, अगेंस्ट वॉल, अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। तो लीन की सेकंड फॉर्म लीन्ड है, और लीन के साथ अगेंस्ट इस्तेमाल होता है, विद नहीं। मिसाल तौर दे आर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, विथ द वॉल नहीं, अगेंस्ट द वॉल। ही हेड लीन्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ हिज रूम। तो ये दोस्तों है आज के लेक्चर्स।